तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डू डज और डिड के बारे में, क्योंकि बच्चे अक्सर इनको लेकर कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कहीं पर इनका प्रयोग कुछ और रूप में मिलता है, कहीं पर ये किसी और रूप में यूज होती है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सिर्फ वीडियो को लास्ट तक देखना है और आज के बाद कभी भी आपको ये डाउट नहीं सताएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिड के बारे में। तो देखिए आपको यहाँ पर ये बात जानने की जरूरत है कि जो डिड है ना, इसको हम दो तरह से यूज करते हैं। दो तरह से कैसे? एक तो यूज करते हैं जो पास्ट का इंडेफिनिट टेंस है, और एक यूज करते हैं जो सिंपल पास्ट है उसमें। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पास्ट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल पास्ट एक जैसे तो हैं। देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और ये सिंपल पास्ट सेंटेंसेज हैं, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है, ये टेंस है और ये सेंटेंसेज हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज करेंगे और सिंपल पास्ट के भी नेगेटिव और इंटरोगेटिव में यूज करेंगे। इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें देखिए क्या अंतर है। जो पास्ट इंडेफिनिट है उसके नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए, तो देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखिए। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको डिड लगाना है, उसके बाद नॉट लिखना है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन जो सिंपल पास्ट है ये सब कुछ सेम इसके जैसा ही रहेगा, लेकिन यहां पर जो ये V1 है ना, इसके स्थान पर यहां पर हैव आ जाएगा। क्या बन जाएगा? हैव। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, फिर हैव और फिर ऑब्जेक्ट। ये इन दोनों के स्ट्रक्चर में अंतर है। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले हम पास्ट के इंडेफिनिट को देखेंगे। तो यहां पर देखिए मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है। डिड के बाद नॉट लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको लगानी है। इसका मतलब होगा कि किसी ने कोई काम नहीं किया, किसी ने पास्ट में कोई काम नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं किया। जैसे कि वह नहीं गया तो हम बोलेंगे ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो। अब जैसे मान लीजिए कि किसी को शादी में जाना था और वो नहीं गया। अब किसी ने उससे पूछा यार तुम शादी में गए या नहीं गए, अब आप बता रहे नहीं गए, मतलब कि ही डिडंट गो या फिर ही डिड नॉट गो, वह नहीं गया। आपने नहीं देखा तो बोलेंगे यू डिड नॉट वॉच, यू डिड नॉट वॉच। क्या वे नहीं गए? डिड दे नॉट गो, डिड दे नॉट गो। इस तरह से आप डिड का इस्तेमाल करेंगे पास्ट के इंडेफिनिट के नेगेटिव और इंटरोगेटिव में। देखिए इंटरोगेटिव में आपको कुछ भी नहीं करना। हमने यहाँ पर क्या किया है, डिड को सिर्फ सब्जेक्ट से पहले लिख दिया है। तो ये डिड सब्जेक्ट से पहले लिख दिया है, उसके बाद नॉट है और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सिर्फ यही जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव इसमें अंतर होता है इसके स्ट्रक्चर में। नेक्स्ट देखिए, यदि अभी तक आपने हमारे कोर्स को परचेज नहीं किया है तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको परचेज कर सकते हैं। ये हमने बेसिक से एडवांस लेवल तक इसमें सारे टॉपिक्स कवर किए हैं। इंग्लिश के सभी क्लास नोट्स मिलेंगे, बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। A to Z वीडियो लेक्चर्स और कोर्स सर्टिफिकेट भी आपको दिया जाएगा। लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और यदि अभी तक आपने हमारी ई बुक्स को परचेज नहीं किया है तो उनका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जो डिड है इसको हम सिंपल पास्ट के सेंटेंसेज में किस तरह से यूज करते हैं। जो सिंपल पास्ट होता है ना, इसमें भी आपको नेगेटिव और इंटरोगेटिव देखने हैं, लेकिन यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है उसमें फर्क ये है कि डिड नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ना आकर के यहाँ पर डायरेक्ट एक ही वर्ड आएगा जिसका नाम है हैव। यहाँ पर हैव आ जाएगा और लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा और सबसे पहले सब्जेक्ट। देखिए इसका मतलब होगा कि किसी के पास कुछ नहीं था, किसी के पास पास्ट में कुछ नहीं था। कई बार आप बोलते हैं ना मेरे पास कार नहीं थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास बाइक नहीं थी, जो में आ जाता है ना। तो इस तरह से आप इसका इस्तेमाल करेंगे। देखिए मेरे पास कार नहीं थी तो आप बोलोगे आई डिडंट हैव ए कार, आई डिडंट हैव ए कार, मेरे पास कार नहीं थी। आपके पास पैसे नहीं थे, क्या आपके पास पैसे नहीं थे? डिड यू नॉट हैव मनी, डिड यू नॉट हैव मनी, क्या आपके पास पैसे नहीं थे? उसके पास पैसे नहीं थे, ही डिड नॉट हैव मनी, है ना। तो इसी तरह से किसी के पास पास्ट में कुछ नहीं था, वहां पर आप डिड का इस्तेमाल करते हैं एज ए सिंपल पास्ट सेंटेंसेस, ठीक है। और ये वाला स्ट्रक्चर इसमें फॉलो होगा। तो नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे डू डज को। डू डज का क्या मतलब होता है? देखिए जिस तरह से हमने डिड को इस्तेमाल किया था ना दो सेंसेज में, उसी तरह से डू डज भी आपके दो सेंसेज में यूज होंगे। एक तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट टेंस में यूज होगा, एक सिंपल प्रेजेंट के सेंटेंसेज में यूज होगा, यानी कि सिंपल सेंटेंसेज में, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इसका स्ट्रक्चर देखिए, इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर आपको डू या डज इन दोनों में से कोई एक लिखना है, उसके बाद नॉट लिखना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है और फिर ऑब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। और जो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेज होंगे इनमें आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के स्थान पर सिर्फ हैव लिख देना है, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। अच्छा, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर ये डू और डज कहां पर यूज होंगे।
तो देखिए जो डज है ना, डज ये यूज होता है थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर का मतलब है ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ, बस वहां पर ये डज यूज होगा, बाकी और कहीं पर भी नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए। अब हम देखेंगे टेंसेज में इसको किस तरह से यूज करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर डू डज, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। कोई कुछ नहीं करता है, कोई किसी काम को नहीं करता है डेली बेसिस पर, या फिर जो आप डेली यूजेज के जो कार्य होते हैं उनमें यदि आपको नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं, उनको भी आप डू डज के द्वारा बनाएंगे। यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के जितने भी सेंटेंसेज हैं, नेगेटिव हो चाहे इंटरोगेटिव हो, वे सब के सब आपके डू डज के द्वारा बनेंगे। जैसे कि वह नहीं जाता है, तो हम बोलेंगे ही डज नॉट गो, ही डज नॉट गो या ही डजंट गो, वह नहीं जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आप नहीं देखते। यानी कि किसी ने उससे पूछा यार ये मूवी किसने देखी है, अब मैं बोल रहा हूँ यार आप तो मूवी देखते ही नहीं है ना, तो मतलब आप नहीं देखते मूवी, मतलब यू डू नॉट वॉच, यू डू नॉट वॉच मूवीज, है ना, आप मूवीज नहीं देखते हैं। क्या वे नहीं जाते, तो हम बोलेंगे डू दे नॉट गो, डू दे नॉट गो, क्या वे नहीं जाते। तो कोई किसी काम को नहीं करता है, कोई कुछ नहीं करता है, वहां पर आप डू डज का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट है डू डज को हम सिंपल सेंटेंसेज में किस तरह से यूज करेंगे। सिंपल सेंटेंसेज में ये प्रेजेंट में यूज होते हैं और प्रेजेंट का सेंस देते हैं, और यहां पर भी ये नेगेटिव और इंटरोगेटिव दोनों तरह का सेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। देखिए किस तरह से, इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डू या डज, इन दोनों में से कोई एक आएगा, डिपेंड करेगा आपका सब्जेक्ट क्या है। उसके बाद नॉट लगाकर आपको हैव लगाना है और फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। आपको एक बात याद रखनी है, ये हैव यहां से चेंज नहीं होगा, चाहे आपका सब्जेक्ट कुछ भी हो। डू डज चेंज हो जाएंगे लेकिन हैव चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कोई वस्तु नहीं है, किसी के पास कोई चीज नहीं है ना प्रेजेंट में, तो वहां पर आप इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मेरे पास कार नहीं है, तो मैं बोलूंगा आई डू नॉट हैव ए कार, या फिर आई डोंट हैव ए कार, मेरे पास कार नहीं है। क्या आपके पास पैसे नहीं है, तो बोलेंगे डू यू नॉट हैव मनी, डू यू नॉट हैव मनी, क्या आपके पास पैसे नहीं है। इस तरह से उसके पास पैसे नहीं है, ही डजंट हैव मनी, या फिर ही डज नॉट हैव मनी। ठीक है, इस तरह से आप किसी के पास कुछ नहीं है प्रेजेंट में, डू डज का इस्तेमाल करेंगे एज ए सिंपल सेंटेंसेस प्रेजेंट में। ठीक है, अब चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा इनके बेसिक के बारे में कि अभी हमने इसको कैसे चेंज किया है। तो अभी हमने क्या देखा था, ये जो डिड है या फिर ये जो डू डज है, इसके स्थान पर सिर्फ हमने डिड लगाया था, या फिर डिड के स्थान पर सिर्फ डू डज लगाया था और सेंस चेंज हो गया था, है ना। डू डज का इस्तेमाल प्रेजेंट में हो गया था और डिड का इस्तेमाल पास्ट में हो गया था। तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता ऐसे सेंटेंसेज में जिनमें सेम सेंस रहता हो, प्रेजेंट पास्ट में ले जाने के लिए सिर्फ आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब चेंज करनी पड़ती है, जैसे कि अभी हमने पीछे देखा था। अच्छा, जैसे हैज हैव है, ठीक है, हैज हैव के भी दो यूज होते हैं, जिस तरह से उनके दो यूज थे इसके भी दो यूज है। क्या क्या है, एक तो इसको हम प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं और एक इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं ना। अब देखिए कैसे, प्रेजेंट का जो परफेक्ट टेंस है इसका जो स्ट्रक्चर होगा उसमें हैज हैव के साथ क्या होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। लेकिन जो सिंपल प्रेजेंट है इसमें हैज हैव के बाद कोई भी वर्ब नहीं होगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा क्यों है, देखिए सिंपल प्रेजेंट सेंटेंसेस का मतलब है, यानी कि सिंपल सेंटेंसेस का मतलब है कि ये किसी के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, कोई कहां पर है ना, कोई किसी की अवस्था क्या है, किसी की स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, ना कि ये किसी काम को बताते हैं। ये हमें किसी भी काम के बारे में नहीं बताएंगे, किसी भी वर्ग की मतलब जानकारी हमें नहीं देंगे। यदि काम के बारे में बात करना है, वर्ब के बारे में बात करना है तो टेंसेज है उसके लिए। सिंपल सेंटेंसेज वर्ग और वर्ब के बारे में बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनको भी। तो हम पहले प्रेजेंट परफेक्ट में देखेंगे इनका स्ट्रक्चर क्या था। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हैज या हैव, इन दोनों में से कोई एक आएगा, और उसके बाद क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। अच्छा, ये हैज हैव यूज कैसे होते हैं, देखिए हैज का इस्तेमाल करते हैं थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, यानी कि ही, सी, इट और किसी व्यक्ति के नाम के साथ। उसके बाद जो भी बच जाते हैं सबके साथ हैव लगा देना है। देखिए ये जो हिंदी के सेंटेंसेज होंगे ना जिनमें ये हैज हैव लगेगा, उनमें आपको ऐसे वर्ड्स दिखेंगे, चुका है, लिया है, ली है, दी है, दिया है, इस तरह के वर्ड्स दिखते हैं। जैसे कि वह गया है, गया है, लिया है, दिया है ना। तो कैसे बोलेंगे, ही हैज गॉन। ही आपका सब्जेक्ट है, हैज इसलिए आया क्योंकि ही के साथ हैज लगता है। सी आता तब भी हैज लगता, और इट आता तब भी हैज लगता। इनके अलावा कुछ और आता तो हैव लग जाएगा, और गो की थर्ड फॉर्म गोन आ जाएगी। उसने एक किताब खरीदी है, तो बोलेंगे ही हैज बॉट अ बुक, ही हैज बॉट अ बुक, उसने एक किताब खरीदी है। उसने पैसे दे दिए हैं, तो बोलेंगे ही हैज गिवन मनी, ही हैज गिवन
मनी, उसने क्या कर दिए, पैसे दे दिए हैं, ही हैज गिवन मनी। तो इस तरह से आप हैज हैव का इस्तेमाल कर सकते हैं कि कोई मतलब किसी ने कोई काम कर लिया है, कर चुका है, किसी ने कोई वस्तु ले ली है, दे दी है, लिया है, दिया है, इन सभी वर्ड्स में आपको हैज हैव का इस्तेमाल करना है एज ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। लेकिन जब इसको हम सिंपल प्रेजेंट में यूज करेंगे, यानी कि सिंपल सेंटेंसेज में यूज करेंगे, तो वहां पर इनके स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, सिर्फ वर्ब नहीं आएगी, बाकी सब कुछ रहेगा, सब्जेक्ट भी रहेगा, हैज हैव भी रहेगा और ऑब्जेक्ट भी रहेगा। इनका मतलब होगा कि किसी के पास प्रेजेंट में कुछ है, किसी के पास प्रेजेंट में कुछ है, किसी के पास प्रेजेंट में कोई वस्तु है, कोई चीज है, वहां पर हम हैज हैव का इस्तेमाल एज ए सिंपल सेंटेंसेस करते हैं। जैसे कि मेरे पास कार है, मेरे पास क्या है, कार है, तो मैं बोल दूंगा आई हैव ए कार, आई हैव ए कार। आपके पास पैसे हैं, तो बोलेंगे यू हैव मनी, यू हैव मनी, आपके पास पैसे हैं। उसके पास लैपटॉप है, तो बोलेंगे ही हैज अ लैपटॉप। यहां पर आपने देखा ही सी इट के साथ हैज आया है, और बाकी जो भी बच गया है, जैसे आई बच गया, यू बच गया, और वी, दे, इन सब के साथ हैव आता है। ठीक है, ये बात भी आपको याद रखनी है। एक और है आपका हेड। हेड क्या करता है, हेड में आपको सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर हेड लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। इसका मतलब है कि किसी के पास पास्ट में कुछ था, भूतकाल में किसी के पास कुछ था, वहां पर आप हैड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मेरे पास कार थी, तो मैं बोलूंगा आई हैड ए कार। आपके पास पैसे थे, तो बोलेंगे यू हैड मनी, यू हैड मनी। उसके पास लैपटॉप था, तो बोलेंगे ही हैड अ लैपटॉप। तो किसी के पास पास्ट में कोई वस्तु थी, कुछ था, वहां पर हम हैड का इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजेंट में कुछ है तो हैज हैव का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट में कुछ नहीं है तो किसका इस्तेमाल करते हैं, डू डज के साथ क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, नॉट लगाकर। और पास्ट में कुछ नहीं था, उसके लिए डिड के साथ हैव लगाते हैं, नॉट लगाकर। ठीक है, तो इस तरह से आप इन सेंटेंसेस को बना सकते हैं। हमारा जो कोर्स है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप इसको ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।